आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु के चरणों में आते हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए, फिर से अगुवाई करने के लिए तुझे बहुतायत से धन्यवाद करते पिता। प्रभु जितने भी ऑनलाइन देख रहा है पिता परमेश्वर, उन लोग के हृदय और आत्मा को तू खोल दे और अपनी महिमा तू कर दे। उन लोग के जीवन से तेरी महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो और 100 गुना फल ला। सारा आदर और महिमा तुझको देते, यीशु नासरत के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। यीशु है शांति का दाता, यीशु है मुक्ति का रास्ता, तू ही तो है वो प्रभु, ओ मेरे यीशु। यीशु है शांति का दाता, यीशु है मुक्ति का रास्ता, तू ही तो है वो प्रभु, ओ मेरे यीशु। रात बनाया चांद तारा, दिन बनाया उजाला, ओ रात बनाया चांद तारा, दिन बनाया उजाला, ओ तूने ही दुनिया बनाया, तूने ही सबको रचाया, तूने ही दुनिया बनाया, तूने ही सबको रचाया। यीशु है शांति का दाता, यीशु है मुक्ति का रास्ता, तू ही तो है वो प्रभु, ओ मेरे यीशु। यीशु है शांति का दाता, यीशु है मुक्ति का रास्ता, तू ही तो है वो प्रभु, ओ मेरे यीशु। इंसान बनकर जगत में आया, सबको गले से लगाया, ओ इंसान बनकर जगत में आया, सबको गले से लगाया, हो जीवन की रोटी तू है, जगत में ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू है, जगत में ज्योति तू है। यीशु है शांति का दाता, यीशु है मुक्ति का रास्ता, तू ही तो है वो प्रभु, ओ मेरे यीशु। तू यहोवा, तू ही राफा, तू यहोवा सलोना, ओ तू यहोवा, तू ही राफा, तू यहोवा सलोना, हो तू ही है यहोवा नीसी, है जगत का तू सृष्टि, तू ही है यहोवा नीसी, है जगत का तू सृष्टि। यीशु है शांति का दाता, यीशु है मुक्ति का रास्ता, तू ही तो है वो प्रभु, ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, तेरा नाम की महिमा करते हैं। अगमय ज्योति में रहने वाले परमेश्वर, उजियाले को चादर की राही ओढ़ने वाला परमेश्वर, तुझे बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। योग्य केवल तू है,
पवित्र केवल तू, सामर्थ केवल तू है, जगत की ज्योति तो तू, जीवन की रोटी भी तू है, जीवन का जल तेरे पास है, खुद खुद जीवन है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, यीशुआ की लहू की जय हो, यीशुआ की लहू की जय हो, मेरे अब्बा मेरे पिता की जय हो, in the name of Jesus, in the name of Jesus। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरी स्तुति आराधना को तू ग्रहण किया, इसके लिए बहुत आयत से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यशायाह 53 का 5 पर यीशु नासरत के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यीशु नासरत के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, यीशु नासरत के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कमांड करते इस वचन को, रिसीव करते अपने जीवन में, अपने सभी भाई बहन के जीवन में लागू करते। ऑनलाइन चर्च जो देख रहा पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में यीशु नासरत के नाम से लागू करते मेरे प्रभु। जो जो देखे मेरे परमेश्वर, उन सबको यीशु नासरत के नाम से चंगाई देते, यीशु नासरत के नाम से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। 2 कुरिन्थी 8 का 9 पर तू धनवान होकर भी मेरे लिए कंगाल बना, ताकि तेरे कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा में धनी बना, अपने पवित्र वचन में तू मुझे धनी बना, अपनी स्तुति आराधना में, प्रार्थना में मेरे प्रभु, अपनी महिमा में मेरे प्रभु, अपनी चंगाई में मेरे परमेश्वर, अपने सामर्थ शक्ति ज्ञान बुद्धि, अपने सोच विचार विवेक में, हाँ मेरे प्रभु तू मुझे धनी बना। ऑनलाइन चर्च जितना भी देख रहा पिता, उन सबको तू धनी बना पिता, अपनी महिमा के लिए यीशु नासरत के नाम से दुआ करते पिता। इस समय तेरा वचन से पढ़ते पिता, तू सहायता कर, मदद कर, और अपनी आत्मा का अभिषेक का वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से नहीं मेरे परमेश्वर पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरत के नाम से दुआ करते। तूने सुना, दया से कबूल किया, यीशु नासरत के नाम से मांगते, आमीन। लूका 17 का 26 पर, लूका 17 का 26 पर, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल पड़ने लेना आकर उन सबको नष्ट किया। परमेश्वर बोल रहा है, नूह का समय जैसा हुआ। नूह का समय क्या हो रहा था? नूह का समय इंसान खाना पीना में लगा था, विवाह में लगा था, शादी ब्याह कर रहा था, हाँ, गंदा गंदा काम कर रहा था। परमेश्वर बोल रहा, जैसा नूह के समय में हुआ वैसे ही जिस दिन हम आएंगे इस संसार में, उस दिन वैसा ही होगा। नूह का समय इंसान तरह तरह का भोजन खा रहा था, तरह तरह का बहुत तरह का गंदगी कर रहा था। वो लोग का जीवन में बहुत तरह का पाप था। लड़का लड़का से शादी कर रहा था, हाँ, लड़की लड़की के साथ सेक्स कर रहा था, जानवर के साथ कर रहा था, इतना गलत काम कर रहा था सब कोई। फिर परमेश्वर बोला, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। लूत के समय क्या हुआ? परमेश्वर बोल रहा है, लोग खाते पीते थे, खाना पीना चल रहा है, आज भी वैसे चल रहा है। तरह तरह का रेस्टोरेंट, तरह तरह का होटल, तरह तरह का खाना, एक से एक आइटम। आज आदमी क्या चीज के लिए ज्यादा सोचता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हाँ, आज का डेट भी वही हो रहा है। परमेश्वर चिन्ह दिया था, वैसे ही समय चलेगा।
और वैसे ही समय आएगा। लूत के समय और क्या हुआ था? लूत के समय लेन देन हो रहा था। आज बिजनेस ज्यादा बढ़ गया, लेन देन, चोरी डकैती ज्यादा हो गया, धोखाबाजी, चीटिंगबाजी, बेईमानी ज्यादा हो गया, गलत को सच, सच को गलत, पैसा के लिए कर दे रहा लेन देन, चोरी लेन देन, धोखाबाजी लेन देन, कोई उसको मार दिया, उसको बचाने के लिए पैसा, घूस, आज ड्रग्स केस चल रहा है, हाँ, पैसा देके छूट जा रहा है, लेन देन। उसके बाद क्या हो रहा था? पेड़ लगाते थे, आज जगह जगह देखो डेकोरेशन हो रहा, डेकोरेशन कर रहा है, हाँ, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते, और जगह जगह बिल्डिंग बन रहा है, हर जगह बिल्डिंग, हर जगह घर बन रहा है। किसको क्या चाहिए? तो हमको एक घर चाहिए, मेरा सपना यही है, हमको एक घर चाहिए। अब घर ले लेता तो उसको डेकोरेशन करना है, हाँ। लूत के समय में यही चल रहा था, इंसान का यही सपना, हाँ, यही सब हो रहा था। और लूत के समय में और एक चीज हो रहा था। लूत के समय में जब कोई किसी का घर आता था तो उसके आसपास मोहल्ला वाला सदोम अमोरा के जगह में जो भी उसका परिवार आता था बाहर से, उसके साथ संभोग करता था। ये सबसे गलत था। और वैसे ही समय परमेश्वर बोला, वैसे ही समय, लूत का समय जैसे था वैसे समय चलेगा, वैसे होने वाला है। लूत के समय में बाहर से आदमी आ रहा था, जिसके भी घर पे, उसके घर पे वो संभोग करता था कि उसको निकालो, तुम्हारे घर में आया है, और उसके साथ संभोग करता था। परमेश्वर वो छीन दिया। लूत का समय भी वैसे ही हुआ था, वैसे समय भी हम जब आएंगे तो वैसे ही होगा। इंसान सब ऐसे ही करेंगे। जिसका घर में जाएगा उसका मोहल्ला वाला आसपास बोलेगा, उसको निकालो, उसको निकालो, कौन आया तुम्हारे घर में। उससे हम लोग बातचीत करेंगे, उसको ले जाएंगे, उसके साथ सेक्स करेंगे। ऐसा समय लूत के समय। परमेश्वर बोला लूत का समय जैसा था वैसा ही वही दिन होगा जिस दिन हम आएंगे, जिस दिन हम प्रकट होंगे, उस समय वैसे ही चलता होगा। तो आज के डेट में वैसे ही हो रहा है, चल रहा है। कहाँ चला गया हम लोग? बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब प्रभु आ जाएगा। परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से ना निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जब यीशु मसीह आएगा, हाँ, लूत को जब तक नहीं निकाल लिया तब तक नष्ट नहीं किया। आज लूत हम लोग हैं, आज नूहा हम लोग हैं। जो भी प्रभु में है, जो भी विश्वास में है, हाँ, वो लोग लूत और नूहा है। और वो लोग को जब तक, एक विश्वासी को जब तक नहीं निकाल लेगा परमेश्वर, तब तक नष्ट नहीं करेगा। जब निकाल लेगा हम लोग को, सभी विश्वासी भाई लोग को, तब इस दुनिया का नष्ट होगा, तब यीशु मसीह प्रकट होगा और सब कुछ खत्म करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर 34, मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो मनुष्य एक खाट पर होंगे उस दिन। जो अविश्वासी रहेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और जो विश्वासी रहेगा उसको उठा लिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ? दो स्त्रियां उस दिन चक्की पीसती रहेगी। जो विश्वास में रहेगा वो काम करते रहेगा, उसको उठा लिया जाएगा, और अविश्वासी भी रहेगा और वो काम करता रहेगा तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दिन में आदमी खेते में काम करता है। हाँ, परमेश्वर अगर एक समय में प्रकट होगा, अगर भारत में आया दिन में तो रात विदेश में होगा। दोनों माने सिचुएशन का बात परमेश्वर बोले। एक समय में परमेश्वर प्रकट होगा तो यहाँ दिन होगा तो वहाँ रात होगा, और वहाँ प्रकट होगा तो वहाँ रात होगा तो यहाँ दिन होगा। तो आज हम लोग कहाँ पर है? परमेश्वर का वचन ये भी बता रहे, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसीलिए परमेश्वर चिन्ह बता दिया है, और उस चिन्ह के अनुसार हम लोग को देख कर चलना है, समझना है और उस पर मनन करना है। और परमेश्वर का वचन को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि अचानक प्रभु आ जाएगा और हम लोग उठा लिए जाएंगे। जो सोया रहेगा आत्मा में वो छोड़ दिया जाएगा, जो आत्मा में जगा रहेगा परमेश्वर उसको उठा लेगा। इसलिए आज हम लोग जग जाए, सब जग जाए और प्रार्थना आराधना में, प्रभु का वचन में मन लगाए और उस पे चले। सबको जय मसीह। सारा आदर और महिमा तुझको देते मेरे परमेश्वर। जितना भी भाई बहन लोग फिर से देख रहा है पिता, जो कोई सभी भाई बहन को हम आशीष करते यीशु नासरत के नाम से। जब तू आए मेरे परमेश्वर, आने से पहले अपने सभी भाई बहन को, सभी बच्चे लोग को मेरे परमेश्वर तू जगा अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी महिमा कर पिता, क्योंकि मनुष्यों से कुछ भी नहीं होता पिता, बस तुझसे सब कुछ होता है पिता। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सबके जीवन में तू कार्य कर पिता, अनुग्रह कर, दया कर, रक्षा कर, सहायता कर, मदद कर पिता। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरत के नाम से दुआ करते पिता। विश्वास करते तूने सभी विश्वासी भाई लोग के हृदय और आत्मा को तो खोला पिता, इसके लिए बहुत आयत से धन्यवाद करते, यीशु नासरत के नाम से दुआ करते, आमीन। सबको जय मसीह।